हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम यूट्यूब चैनल मार्वेलस कोचिंग के थ्रू क्लास 12th आईएसी का फ्लेमिंगो द लास्ट लेसन का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ, जिसमें लेक्चर फर्स्ट मैंने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ कवर विल बी डन, इस चैप्टर को हम लोग किस तरह से कवर करेंगे, जिसमें पहला मैंने बताया था इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने दे चुका था। देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट समरी था, डिटेल समरी, जो कि एनसीईआरटी बुक के हर एक पैराग्राफ से कुछ न कुछ लाइन लेकर के और इस समरी में आए हैं, और हमें उम्मीद है इस वीडियो को दिखने के बाद आपको फिर से कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, फर्स्ट समरी में, कि एम हेमल ने होमवर्क दिया था पार्टिसिपल ग्रामर पर, जो कि फ्रांज कंप्लीट नहीं किया था, इसीलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहता था। लेकिन अंततः सडनली उसके माइंड में आया कि नहीं जाना चाहिए। जैसे ही वो आने की कोशिश किया, वैसे ही नोटिस बोर्ड पर उन्होंने बहुत ही बड़ा क्राउड यानी कि भीड़ देखा, जो कि कुछ भीड़ गांव पड़ोस लोगों का था। उस नोटिस बोर्ड पर हम लोग देखे थे कि बैड न्यूज हो या गुड न्यूज हो, 2 ईयर पहले का, बिफोर 2 इयर्स का न्यूज छपा रहता था वहाँ पे, और चाहे जो कुछ भी स्कूल से संबंधित इंफॉर्मेशन होता था वहाँ पे लिखा जाता था। हम लोग इसी बात को देखे थे उन 2 समरी में। आज हम तीसरा पॉइंट लेकर के आए हैं, और तीसरा पॉइंट कह रहा है अनयूजुअल काल्म एट स्कूल। उस स्कूल पर क्या ऐसा अनयूजुअल चीज आया था? तो कह रहा है कि यूजुअली, प्रायः, व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल खुलता था, देयर वाज अ लॉट ऑफ हॉस्टल एंड बस्टल। लॉट ऑफ हॉस्टल एंड बस्टल, दैट मीन ज्यादा चहल और पहल होता था, शोर शराबा होता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, क्या चीज का? तो बेंच डेस्क ओपनिंग होते हुए या क्लोजिंग होते हुए। वेरी लाउड, बहुत ही ज्यादा आवाज आता था। विथ आवर हियर, हमारे सुनने में, जब मैं स्कूल जाता था तो बहुत ही शोर शराबा आवाज आते थे। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन यह अभी सब शांत था। आज जब मैंने गया तो इस दिन पूरा शांत था। He could depend on the commotion to get to his desk without being noticed. वह उस चीज पर डिपेंड होते हुए गया कि वहां पे कोई भी डेस्क वगैरह का आवाज नहीं मिला, और उस पर कुछ भी ध्यान देते हुए नहीं पाया। He blushed and was quite frightened, वह भयभीत हो गया था। But nothing happened, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। वो जब पहले स्कूल जाता था तो बहुत ही डरा रहता था, क्योंकि एम हेमल ने उन्हें कुछ डांटते थे, होमवर्क नहीं बनाता था, इसलिए कुछ शोर शराबे, इसके लिए वो जाना नहीं चाहता था। इसके बाद कह रहा है कि नो, नहीं, नो पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला। एम हेमल साहब, जब उस दिन का हुआ कि कोई भी पनिशमेंट उसे नहीं मिला। एम हेमल ने देखा हिम, उसे, एंड आस्क्ड वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट, और बहुत ही अच्छी तरह से कह दिया कि अपने सीट पर बैठ जाने के लिए। तो ये था तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या देखे कि जब स्कूल पर डे खुलता था तो चहल और पहल कुछ न कुछ होते थे, लेकिन उस दिन पूरा साइलेंट, उस दिन का जो
स्कूल का टाइमिंग था, उस समय साइलेंट मूड में था, कुछ चहल पहल नहीं थे। इसके बाद 4 पॉइंट देखते हैं। द लास्ट लेसन बहुत ही बड़ा मायने रखता है। यहीं से हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर इस चैप्टर का द लास्ट लेसन ही नाम क्यों पड़ा। तो इसमें हम लोग देखेंगे और इसे और ही ज्यादा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। कह रहा है कि व्हेन ही सैट डाउन, जब वो बैठ गया, यानी कि फ्रांज जब बैठ गया अपने सीट पर, हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठ गया, ही सा, वह देखा, एम हैमल, और एम हैमल पहने हुए थे ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक ब्यूटीफुल सुंदर ग्रीन कोट, हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड मीन्स होता है झालरदार, क्या होता है, झालरदार शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटा सा ब्लैक काला रेशम का कैप पहने हुए थे, टोपी पहने हुए थे। द होल स्कूल सीम्ड टू साइलेंट, संपूर्ण स्कूल, सीम्ड मीन्स प्रतीत हुआ, यानी कि कैसा प्रतीत हो रहा था, साइलेंट, पूरा साइलेंट प्रतीत हो रहा था। बट मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग्स वाज, लेकिन आश्चर्यजनक बात तो यह था, द प्रेजेंस ऑफ द विलेजर्स सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेज। आश्चर्यजनक बात यह था कि जो विलेजर्स थे वो पिछले बेंच में शांति के साथ बैठे हुए थे। एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर एंड स्पोक, एम हैमेल ने तुरंत ही चेयर से उठा और बोला, एंड जेंटल टोन, बहुत ही ऊंची स्वर में बोला, माय चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह लास्ट लेसन है। बिकॉज, क्योंकि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जेक एंड लॉरेन, कि अल्जेक और लॉरेन स्कूल में केवल जर्मन लैंग्वेज, जर्मन भाषा ही पढ़ाए जाएंगे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह जो है ये अंतिम फ्रेंच लेसन है, फ्रेंच का पाठ है। यही कहे थे एमएल अपने बच्चों और जो विलेजर्स बैठे हुए थे, गांव वालों जो बैठे हुए थे, उन लोगों को। देन आफ्टर एमएल कहते हैं कि एमएल द आइडिया, एक विचार बताते हैं, एक आइडिया कहते हैं, दैट कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, हमें इससे दोबारा नहीं देखना चाहिए। एंड फॉरगेट, और भूल जाना चाहिए, ऑल अबाउट हिज रूलर, अपने रूलर को, अपने नियम को। चूंकि जर्मन भाषा पढ़ाई जाना था अल्जेक एंड लॉरेन स्कूल में, इसीलिए एमएल ने कहते हैं कि ऑर्डर आया है केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए, तो अब यहां फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि अब इसे भूल जाना चाहिए। बट, लेकिन फ्रांज नेवर लाइक्ड हिज बुक, लेकिन वह जो फ्रांज था, जो एमएल का स्टूडेंट था, फ्रांज जो कि बहुत ही वीक स्टूडेंट, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखता था, वो अपने बुक को कभी लाइक नहीं किया, अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को कभी लाइक नहीं किया। He didn't have any interest in ग्रामर एंड हिस्ट्री, वह कभी भी इंटरेस्ट नहीं रखा ग्रामर में
आप जानते हैं कि फ्रेंच को और उनके सभी स्टूडेंटों को पार्टिसिपल ग्रामर पर होमवर्क दिया गया था, जो कि फ्रेंच कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ग्रामर हो या हिस्ट्री हो, इसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ही डिक्लेयर्ड, वह कहता है दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज वाज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। फ्रेंच जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सुंदर लैंग्वेज, अच्छा सा लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। इट वॉज क्लियर एंड मोस्ट लॉजिकल, यह जो था पूरा क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है हमारे फ्रांस के लिए। ये इसलिए वो बात को कहता है क्योंकि नेक्स्ट डे से जर्मन भाषा पढ़ाया जाना था। हालांकि उसको फ्रांस का फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी तरह से पता नहीं था, तो वो कल से नया जो लैंग्वेज आएगा उसमें क्या सीखेगा। जब से वो अपना पढ़ाई कर रहा था तब से अपनी भाषा को नहीं समझ पाया, तो न्यू जो आएगा वो क्या समझेगा। तो ये था। अब आता है पांचवा पॉइंट, जो कि कहता है वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लाइव फ्रांस। इसका मतलब होता क्या है, कौन कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो एम हेमेल स्टूड अप, जब एम हेमेल खड़ा हुए, वेरी फेल ऑन हिज चेयर, अपने चेयर से दुखित के साथ जब खड़ा हुए, ही ट्राइड टू स्पीक, वह कोशिश किए कुछ बोलने के लिए, बट कुडंट स्पीक, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सके। देन तब ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड, कुछ तो बोल नहीं सके, हालांकि कोशिश किए थे बट बोल नहीं सके, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। एंड ही रोट, और वे लिखे एज लार्ज, जितना लार्ज पॉसिबल हो सके, जितना बड़ा पॉसिबल हो सके उन्होंने लिखा। क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस, जो कि यही सिर्फ आता है 2 मार्क्स का, पूछता है कि वाइव ला फ्रांस का मतलब होता क्या है। तो स्टूडेंटों, इसका मतलब होता है, वे बोल करके ना लिख करके समझाया कि वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है, मींस लॉन्ग लाइव फ्रांस, कि फ्रांस का जो फ्रेंच लैंग्वेज है लंबी जीवन तक चले। क्योंकि ऑर्डर आया था, जो भी स्कूल में पढ़ाए जा रहे थे टीचर्स हों, वे टीचर्स यानी कि एम हेमेल, कल से वो एम हेमेल नहीं आएंगे, क्योंकि जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा तो वो तो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो जर्मन नहीं बता सकते। इसीलिए उन्होंने कहा कि कल से हम नहीं आएंगे, हमारे जगह पर दूसरे टीचर्स आएंगे जो कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तो ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक के हर एक पैराग्राफ से डिटेल समरी दिया गया है। इन समरी को आप अपने कॉपी में नोट्स तैयार करें और इससे संबंधित जो जैक बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहता है, जो कि 2 मार्क्स से पूछा जाता है, और एक रहता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, जो कि लंबा सा आंसर देना रहता है, और क्वेश्चंस उसी प्रकार का रहता है, जो कि 10 मार्क्स का आता है,
7 मार्क्स का आता है इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि इससे संबंधित क्या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्वेश्चंस, जो कि किसी अदर से गाइडलाइन वैसे नहीं मिलेंगे। एक अपनी स्टूडेंटों की जो लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में क्वेश्चंस लिखेंगे और उसी लैंग्वेज में आंसर देंगे हम लोग। तो आप लोग इस समरी को नोट्स जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको समरी कैसा लगा, समझने में कैसा लगा। यदि कहीं पे प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट्स करें और आगे का क्वेश्चंस देखना ना भूलें। दैट्स थैंक्स।